नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की ताजा खबरों पर। टोंक में सचिन पायलट के दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी में आपसी लड़ाई चल रही है, किसी को पता नहीं कौन टिकट देगा, कौन नेता है, यात्राएं निकालने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इस बार जनता मूड बना बैठी है और कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। जो कल प्रकरण हुआ और जिस प्रकार केंद्र सरकार अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है, वो अब जग जाहिर हो चुका है और 90% 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है विरोधियों की आवाज़ दबाने की, इसको लोग कभी भी ठीक नहीं मान सकते हैं। और जो कल डिटेन अरेस्ट किया गया है, वो भी उसी श्रृंखला का एक कड़ी है और पब्लिक अंत में निर्णय करेगी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जहाँ तक चुनावों की बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के अंदर भी बीजेपी बैकफुट पर है। वो जानती है कि यहाँ पब्लिक का मूड बदल रहा है और कांग्रेस के पक्ष में तमाम लोग मतदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी पार्टी की बनेगी और राजस्थान में हम लोगों ने सरकार संगठन ने मिलकर जो काम किया है और भाजपा की जो विफलताएं हैं वो भी सबके सामने हैं। विधानसभा के सदन के अंदर, सड़क पे, सिर्फ चुनाव से ठीक पहले यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती हैं। लगातार जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो भाजपा ने किया नहीं। आज भी अंदर खींचतान चल रही है। आप देख रहे हैं, जो पार्टी अपने आप को पार्टी ऑफ द डिफरेंस बोलती थी, आज पता नहीं कि नेता कौन है, टिकट कौन दे रहा है, कौन कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि हर 5 साल सत्ता परिवर्तन होता है तो हम घर बैठे ही सत्ता का सुख भोग लेंगे। वो होने वाला नहीं है। यहाँ परंपरा टूटेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान के अंदर। देखिए, बीजेपी जब चुनाव आते हैं उससे पहले सारे परिवर्तन यात्रा, संघर्ष यात्रा, आक्रोश यात्रा और तमाम जलसे निकालते हैं, लेकिन पब्लिक देखती है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने 5 साल क्या किया। और चुनाव से ठीक पहले आप भाषण करें और जुलूस निकालें और भीड़ इकट्ठी कर लें, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग गवर्नेंस को, लोग विचारधारा को, लोग उम्मीदवारों को देखकर वोट डालते हैं और हर पैमाने पर कांग्रेस बीजेपी से बेहतर निकलेगी। एक चर्चा हुई लोगों की, जिस तरह से राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कल भी कहा था आपको, जो विभाग सरकार के हैं, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, ये स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये केंद्र सरकार के होते हैं। जहाँ जो सहयोग चाहिए, जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री था तो सर्वे हम लोगों ने करवाया, सैंक्शन हम लोगों ने करवाया, वित्त मंत्रालय से, प्लानिंग कमीशन से, एयरपोर्ट सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, बजट में सब हमने करवाया था। उसके बाद न जाने क्या बेरुखी हुई कि वो सरकार उसको आगे ले जाने में बिल्कुल असमर्थ रही और बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी। अगर आप कोशिश करें और नाकाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बेरुखी रखी, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की थी संभवतः, और हम लोगों ने जो हमने करना था हमने पूरा किया, आज भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो महकमे, जो डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उसका तो उनको संज्ञान लेना ही चाहिए था। मुझे दुख है कि ये नहीं कर पाए, लेकिन अब समय बदलेगा। 24 में जब इंडिया की सत्ता जाएगी और इंडिया की अलायंस की सरकार आएगी, तब सभी काम होंगे। विधानसभा चुनाव में आपने शपथ ली थी के बाद पता नहीं कहाँ बात को कुरेदते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साफा मानते नहीं मानते हैं, वो अलग था। जब मैं अध्यक्ष बना था तब मैंने प्रण लिया था उस समय कि भाई जब तक मैं कांग्रेस पार्टी को मैं सत्ता में लेकर नहीं आऊँगा तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। वो बात 2014 से 2018 तक की थी। उससे सरकार हमारी बन गई। उसके बाद मेरे तो थोड़ा हाथ में दर्द था, इसलिए मैं साफा नहीं पहन रहा था। आज विदोड़ी जी के बीच में जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, क्या मैसेज टोंक जिले के लिए है? विधानसभा देखो, यहाँ जो भी लोग हैं ये जनता की बदौलत हैं। जो विकास यहाँ पर हुआ उसका पूरा श्रेय मैं यहाँ की पब्लिक को देना चाहता हूँ, यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। और 4.5 साल में जितना हो सका उससे ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने काम किया और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे जो विकास हुआ उसमें लोगों का सहयोग हमको मिला, क्योंकि जहाँ पर सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, भाईचारा नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो निर्माण हो, विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसानों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर बनाने में कामयाब हुए, वो सब पब्लिक का कोऑपरेशन की वजह से हो सका। और मुझे खुशी है कि विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर मापदंड में हम लोगों की परफॉर्मेंस जनता के बीच बहुत अच्छी रही और लोगों का भी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। गाँव में, शहरों में, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। अब इंतजार करिए, चुनाव होगा और ये लोकतंत्र का पर्व है, इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि
सब लोगों ने यहाँ पर आश्वासित किया है कि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी की पिछले चुनाव में हुई थी, उससे ज्यादा बड़ी जीत इस चुनाव में। साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां राजनीतिक पार्टियों ने जोर शोर से शुरू कर दिया है। हर तरफ रैलियों का दौर जारी है। इसी के साथ खूब बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दल के नेताओं ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सभी पार्टियां राजस्थान के लोगों का भरोसा जीतने में लगी हुई हैं। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करते हुए कह रही हैं कि आजकल हर कोई नया राजस्थान बनाने का दावा कर रहा है, लेकिन नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। जीत के वापस आना है, फिर उसके बाद देखा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। जो बांध बने हैं वो आपसे पूछ पूछ के बनवाए। जहां पानी ले गए थे वो आप लोगों से पूछ पूछ के किया। जहां छोटे इंडस्ट्रीज की मुसीबतें थी, जैसे सरसों वालों की थी, उन सब की छोटी छोटी समस्याओं को बैठ के आपके साथ उनको सुलझाने का काम हम लोगों ने किया। और आज इसीलिए मैं आपको कहना चाह रही हूं कि बैठो, सोचो। जब अपना सुझाव आप डालते हो तो ऐसे सुझाव होने चाहिए जो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे गांव के लिए ही नहीं, मेरे उस क्षेत्र के लिए फायदा पहुंचाने वाले ऐसे ऐसे चीजें आप नोट करवाएं, ऐसे ऐसे सुझाव बनवाएं, ताकि वो काम जब एक साथ सातों के सातों डिविजन्स के अंदर होने लगता है तो राजस्थान एक नया राजस्थान बनकर ही रहता है। और असलियत है भाई, कोई भी कह दे हम तो नया राजस्थान बनाने चले, हम तो नया ये करने चले, हमने वादा कर दिया। नया राजस्थान ऐसे नहीं बनता। नए राजस्थान के लिए हम सबको मिलकर संकल्प लेना होगा। हम सब मिलकर लेंगे, क्योंकि मैं समझती हूं कि राज तो वही कर सकता है ना राजस्थान के ऊपर जो जनता का सोचता है। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। अभी कोई सोचे कि मैं तो राजा बन गया, तो वो राजा नहीं बनता जब तक वो प्रजा की आंखों के अंदर नहीं देखता, जब तक एक प्यार का धागा उसके साथ नहीं बनता, जब तक उसकी माता, बहन और परिवार उनके साथ नहीं जुड़ती, जब तक उनको सबको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे लिए आंसू बहाएंगे नहीं, ये मेरे लिए मेहनत करेंगे, ये खून के आंसू डालेंगे, ये मेरे लिए भागेंगे दौड़ेंगे, वो लोग हैं जिनको ये विश्वास देने के लिए तैयार है। और आज मेरा आप लोगों से ये कहना है, आपने प्यार भी दिया, आपने साथ भी दिया, आपने कभी कभी नहीं रहेगा। राजस्थान की सूर्य नगरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की है। उन्होंने उज्ज्वला सिलेंडर को 100 रुपए और सस्ता करते हुए अब 600 रुपए कीमत का ऐलान किया। इससे पहले राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 5,900 करोड़ रुपए के निवेश से 18 परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी चुनावी सभा में पहुंचे। मेरे परिवारजनों, भाजपा सरकार के लिए आपका स्वास्थ्य, आपकी हेल्थ, ये हमारी प्राथमिकता है। एक तरफ हम आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्ड संख्या में आधुनिक अस्पताल भी बना रहे हैं। आज जोधपुर एम्स में 350 बेड के ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर इस ब्लॉक का शिलान्यास हुआ है। आने वाले समय में केंद्र की भाजपा सरकार राजस्थान में ऐसे अनेक क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाने वाली है। आज आईआईटी जोधपुर के कैंपस के परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी लाइब्रेरी सहित
अनेक नई सुविधाएं बन रही है। राजस्थान उच्च शिक्षा का एक बहुत बड़ा हब बने, इसके लिए भाजपा सरकार लगातार अनेक विध प्रयास कर रही है। मेरे परिवारजनों, भाजपा का संकल्प राजस्थान को टूरिज्म में नंबर 1 राज्य बनाने का है। नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? कौन बना सकता है? जरा पूरी आवाज जोर से निकालिए, कौन बना सकता है? आपका जवाब गलत। मोदी नहीं बना सकता, ये आपका एक वोट बना सकता है। आपके वोट की ताकत से राजस्थान में भाजपा सरकार बनेगी और राजस्थान टूरिज्म में नंबर 1 बनेगा। ये ताकत आपके वोट की है। आज जो आयकर विभाग की टीम ने उदयपुर शहर में नामी भू कारोबारियों के ठिकानों पर सर्च कार्यवाही शुरू की है। टीम की ओर से उदयपुर शहर समेत आसपास के इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर कार्यवाही चल रही है। आयकर विभाग के अधिकारी इन ठिकानों पर जांच में जुटे हैं। वहीं सभी जगह पुलिस की तैनाती की गई है। श्रीगंगानगर में भी जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप की अध्यक्षता में विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। पहले तक हमारी टीम्स 2 राउंड लगाई। उन 2 राउंड्स के बाद हम लोग उन 2 राउंड में हमारी टीम घर जाएगी, संबंधित जो कैंडिडेट्स हैं उनको सूचना दी जाएगी, एक वीडियोग्राफर साथ में जाएगा और पोलिंग टीम जाएगी। वहाँ पर अपने मत की गोपनीयता को सुनिश्चित करते हुए वहाँ पूरी वीडियोग्राफी करते हुए उसका वोट डलवाया जाएगा और जितने भी वो पोल जो हमारे जो मत हैं उनको रख के उनको इकट्ठा कर। राजस्थान के सीकर जिले के रामगढ़ शेखावाटी थाना इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के प्रकरण में मंगलवार को सर्व समाज के बैनर तले हजारों लोगों ने लगातार 8 घंटे तक धरना दिया और प्रशासन से दुष्कर्मियों को फांसी की सजा देने, 50 लाख के मुआवजे आदि की मांग की। सायकाल 5 बजे संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में सकारात्मक परिणाम नहीं आने पर धरने पर बैठे लोगों की ओर से धरना जारी रखने की बात कही गई एवं जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता तब तक वे रात दिन का धरना देंगे। राजस्थान असेंबली इलेक्शन को लेकर आम आदमी पार्टी ने तैयारी पूरी कर ली है। खबरों के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रही तो अगले हफ्ते पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसके अलावा आप की तरफ से एक बड़े चेहरे को सीएम गहलोत के खिलाफ उम्मीदवार बनाया जा सकता है। देश की सियासी गलियारों में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी की चर्चा हो रही है। जहां आम आदमी पार्टी के नेता सियासी वार बीजेपी पर कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस की ओर से इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गिरफ्तारी पर केंद्र से कई सवाल पूछ दिए हैं। आइए सुनते हैं। ज़्यादा लोग इसको देख रहे हैं। अब आप आंकड़े देख लीजिए, पिछले 5-7 सालों में ईडी का जो एक्शन हुआ है, सो कॉल्ड एक्शन, ये 95% उन लोगों के ऊपर है जो केंद्र सरकार के खिलाफ में हैं। 95% वो लोग हैं जो भाजपा के विरोध में हैं। उन पर जो सो कॉल्ड एक्शन है, कितना जायज है कितना नहीं है, जनता इसको देख रही है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार की कार्रवाई जब होती है तो बड़े सवाल उठते हैं कि मंशा क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है या एक सरकार का एक जरिया है दबाव बनाने का, प्रेशर क्रिएट करने का। लगातार जो विपक्ष के नेताओं के ऊपर केसेस हो रहे हैं, छापे पड़ रहे हैं, रेड्स हो रही हैं, इनकम टैक्स की, सीबीआई की, ईडी की,
ये कहीं ना कहीं सवाल को जन्म देते हैं कि ये हो क्यों रहा है। चुनाव से ठीक पहले और विशेष रूप से अपराधियों के मतलब विरोधियों के ऊपर जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उन पे कभी कोई जांच नहीं होती, कोई छापे नहीं मारे जाते, कोई नोटिस नहीं मिलता उनको। तो ये बड़ा एक मुझे लगता है पब्लिक से संज्ञान ले रही है। अब कानून के दायरे में रहकर क्या परिणाम निकलेंगे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन परसेप्शन ये बना हुआ है कि केंद्र सरकार पूरी ताकतों का इस्तेमाल कर दबाव बनाकर विरोधियों को सबक सिखाने के मूड में है। लेकिन पब्लिक जो मतदाता है सब बातों को समझता है और मुझे लग रहा है कि 2024 में सही निर्णय पब्लिक लेगी इस देश की। अच्छा, एक आपके भाषणों में एक चीज आ रही है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अयोध्या पाकिस्तान जैसी बातें जो हो रही है, क्या आपको लगता है कि भाजपा जो है मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों ने पूर्ण बहुमत की 2 सरकारें बनाकर दी, 14 में और 19 में। अब इन 9.5 सालों में जो उनकी रिपोर्ट कार्ड है उस पर चर्चा करने का मैं समझता हूं उनके नेता नहीं चाहते हैं। वो हमेशा विवादित मुद्दों को ही प्रासंगिक रखना चाहते हैं। ये एक पुरानी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की। हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो, डिस्कशंस हो, जैसे हमारे कांग्रेस के नेता हम सब लोग या हमारी एनडीए अलायंस के लोग बोलते हैं कि आप बेरोजगारी पर, पत्रकारों की स्वतंत्रता के ऊपर, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, महंगाई के ऊपर, निवेश के ऊपर, इन पर चर्चा करो और बताओ कि इस देश में खाई क्यों बढ़ गई है अमीर गरीब की और इतने लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ हो जाते हैं, किसानों की कुर्की हो जाती है। इन पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। तो जो भावनात्मक मुद्दे हैं या विवादित मुद्दे हैं उनको हवा देकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की एक शुरू से कोशिश बीजेपी की रही है। लेकिन अब लोग समझ रहे हैं, इसलिए जो परिणाम आपने देखे कर्नाटक में, हिमाचल में, वो कांग्रेस के पक्ष में आए थे। और जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं इस पर भी मुझे लगता है जनता हमको अपनी मोहर लगाएगी और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएगी। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस पहले अपना विरोध जता चुकी है, दिल्ली के अंदर सशक्त विरोध जताया गया, क्या इस तरह का फिर कोई विरोध जैसी कोई बात? देखो, हम लोग तो जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा और अगर सरकारी एजेंसीज इस प्रकार की कार्रवाई करती हैं जो पूर्ण रूप से राजनीति से प्रेरित हैं तो उस पर हम लोग उसका पूरा विरोध भी करते रहेंगे। पहले भी किया है हम लोगों ने और मुझे लग रहा है कि इस देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो तमाम कार्रवाई है ये सिर्फ विरोधी नेताओं के ऊपर ही क्यों होती है और इसमें कोई तेरा मेरा नहीं है। इसमें तो पूरे देश में जहां जहां लोग जो केंद्र सरकार के विरोध में बोलते हैं उसका विरोध उस पर दबाव डालने की एक भीलवाड़ा शहर के तेजाजी चौक के निकट घर में सो रही एक वृद्ध महिला पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया और घर में रखी नकदी और सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर बुजुर्ग महिला के परिवार वाले घर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं भीमगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेमुना मंसूरी व उसकी बहू थाने पर आकर इतला दी कि मैं तेजाजी चौक में रहती हूँ, मेरे घर पर मैं घर पे अकेली थी। करीब 4 लड़के मेरे घर के अंदर बिना इजाज़त प्रवेश कर मेरा मुंह दबाकर घर के अंदर रखी अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखी नकदी करीब 10-11 लाख रुपए व सोने चांदी के जेवरात अलमारी का ताला तोड़कर निकाल कर लूट कर ले गए। आधी इतला पर मौके पर पहुंच जांच पड़ताल की जांच जारी है। होटल पे चाय पीने के लिए मेरे भतीजे को बुलाया, जो चाय पीने के लिए होटल पे आ गया मैं। अब वो 12-12:15 बजी होगी उस टाइम में और मैं यहाँ चाय पी के रहा, जिसमें आधा घंटे बाद में हमारे घर वाले ने चिल्लाया और मारना की रकम दिया लगी, ऐसा करके ये चिल्लाई। जो आके इसने कहा कि गधे मेरा जो पलंग है ना उसके ऊपर वो गद्दा मेरा बिछा हुआ था वो उसके ऊपर डाल दिया नीचे गद्दे पे और इसका गला पकड़ लिया यहाँ से और आंखें बंद कर दी। बाल बड़े बड़े बाल एक छोटे थे और वो लगा रखा काला, हाथों में भी काला कोई पेन रखे, मोजे वोजे पेन रखे हो उसने। और यह घटना हुई और वो लाइट वाला बाहर खड़ा था तो उसने कहा हमारे बच्चे ना आते कि चोर तू ही है। तो उसने कहा भाई साहब मैं चोर नहीं हूँ, 4 आदमी निकले अभी यहाँ से काला बैग लेकर के और 4 आदमी गए उधर। तो फिर उसको हमारे बच्चे ने कहा इसको कि तू मेरे को बाहर में छोड़ दे हमारी दुकान पे मेरे पापा के पास। वो मेरे को लेके वहाँ आगे आके हवर मेरे हो रहा हुआ ऐसा हुआ और वैसा हुआ। जब मैंने कहा भाई चलो मैं मेरे भतीजे को कहा, मैंने कहा मैं घर चला पर क्या हुआ। घर जाके देखा तो लोग अलमारी का लोग तोड़ा हुआ था और जो जिसमें रकम बाहर पड़ी थी उसके लोग नहीं लग रहा था, ऐसे ही था वो।
एक हर्टिंग में अगर सोना चांदी रकम भाव के साथ लोग इसका इज्जत बढ़ावा, और इस साइड में कागज पांडे पड़े हुए थे, पट्टे पूरे ये पड़े थे, ये बात। और वहाँ आकर के देखा सारी स्थिति, तो ये सब पैसा खोटी सब ले, लाख तो 9 लाख तो गिने नहीं है, 15-20 लाख हमारे होंगे, मतलब क्या। और पाइजेब है, सोने की चेन है, हाथ सोने के ये है क्या, मंगलसूत्र है, हार है 2-3, ऐसे करके मैं नहीं देखता हूँ इसका हिसाब किताब, यही देखती है। मैं अंदाज से बताता हूँ, कभी कभी निकालती ना मेरे सामने तो देखता हूँ कभी ये चीज है मेरे साथ। राजस्थान में अब सुबह और शाम मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिनों में राजस्थान का औसत तापमान 39 से 25 डिग्री के आसपास रह सकता है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पश्चिम राजस्थान के भरतपुर, प्रतापगढ़, बारां, डूंगरपुर, अलवर, भीलवाड़ा सहित अन्य कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी।